अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन अता हुआ, उस दीन के अंदर गुलूव को पसंद नहीं किया गया। ऐसा ना हो कि किसी भी काम में गुलूव करना शुरू हो जाए। गुलूव दीनी काम में हो, दुनियावी काम में हो, किसी भी अमल में अगर आप गुलूव करते हैं तो इस्लाम का मिजाज उसको पसंद नहीं करता। जैसे हम कभी कभार पूरा हफ्ता मुताला नहीं करते, एक रात हमें नशा चढ़ता है किताब का, तो हम कहते हैं जी पूरी इंशाल्लाह आज किताब पढ़ के सोऊंगा। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। पूरा साल नमाज के अंदर जो नफिल आते हैं वो नहीं पढ़ते, एक रात बैठ जाते हैं जी आज शब जुमा है या जुमेरात है तो पूरी रात नमाजें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सवाब मिलेगा, लेकिन इस्लाम पसंद उस इबादत को करता है जो हर रोज़ और बिल्कुल थोड़ी सी हो। इसके ऊपर कई मिसालें पड़ी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातिर रोज़े रखते थे, तो गुलामों ने जब देखा कि हम भी रोज़े रखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। देखे ना, रोज़ा रखना इबादत का काम था, लेकिन जब उन्होंने उसी तरह रोज़े रखना शुरू कर दिए जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख रहे थे, तो इस्लाम ने मना किया उसे, ना 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 ऐसा नहीं करना। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात जागते थे, तो असहाबे किराम भी जागते थे। सूरत मुज़म्मिल में आप पढ़ते हैं दूसरे रकू में, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बकदरे नरमी की कि भाई इतना जागो जितना जाग सकते हो। कुरान पाक की तिलावत के अंदर ये कहा गया कि उतना पढ़ो जितना आसान हो। ये नहीं कि जी 10 सिपारे मैं पढ़ता हूँ, आज पूरा ख़त्म करके इंशाल्लाह सोऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत है, और उस औरत ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा मियाँ तो पूरी रात नफिल पढ़ता है। तो लोग बड़े खुश हुए, भाई माशाल्लाह जी, जिसकी औरत मियाँ की तारीफ़ें करे। जैसे आजकल के दौर में तो औरतें किधर मियाँ की तारीफ़ें करती, और फिर इबादत के बारे में तारीफ़ें करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज शनास थे, रम्ज़ शनास थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मियाँ को बुलाया और इरशाद फरमाया कि बीवी के हुकूक भी अदा करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सारी रात इबादत के ऊपर लगे रहें। आपकी बीवी को वक्त चाहिए, आपकी माँ को वक्त चाहिए, आपके बच्चों को वक्त चाहिए। कभी कभार हम ऐसा, भाई आज जी जा रहे हैं, पूरे साल के लिए जा रहे हैं, तबलीग करने जा रहे हैं पूरा साल, आपके पीछे कितने बंदे हैं जो इंतज़ार में रहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक देखें, असर से मगरिब तक कितने घरों में जाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 9 अज़वाजात मुताहरात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिंदा और ताबिंदा थी, सबके घर में हर रोज़ जाते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के घर उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर भी जाते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त के अंदर अपने बेटे को मिलने में जाते थे जो किसी के घर में दूध पीता था। अब हमारे पास वक्त नहीं है। मैं कल भी सोच रहा था, इतना वक्त घर वालों को दें जितना मोबाइल को वक्त देते हैं। अगर इतना वक्त हम दे दें जितना मोबाइल को वक्त देते हैं तो हमारे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये समझाया कि पूरी रात इबादत नहीं करनी, बस जितनी मुमकिन है क़याम लैल कर लें, तहज्जुद पढ़ लें। अब पूरी रात आराम सुकून से सोएं, रात के आखिरी पहर में उठ जाएं, नफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ला खैर सला। ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन और सवाब वाला काम है। घर वालों को वक्त दें, माँ बाप को वक्त दें, इबादत और जो हुकूक हैं उनके अंदर फ़र्क करना सीखें। हुकूक क्या हैं और इबादत क्या है। इबादत वो अच्छी लगती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो दायमी हो, अगरचे थोड़ी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल्लाह ताला को इबादत वो अच्छी लगती है जो थोड़ी हो और दायमी हो। तो जैसे हम लोग छोटे होते थे, इतने पढ़ाकू नहीं थे, तो हम इशा की 17 रकातें पढ़ते थे। अब पढ़ाकू हो गए तो रकातें 9 बज गई। वो ज़माना, इसका मतलब ये अच्छा था जब हम 17 पढ़ते थे, ज़ोहर की 12 पढ़ते थे, अब वो सुकड़ के 10 रह गई।
असर की 8 पढ़ते थे, 4 रह गई, मगरिब की 7 पढ़ते थे, वो 5 रह गई। तो इस लिहाज से ये मुतवातिर जो नमाज के साथ नवाफिल हैं, अगर इनको हम पढ़ते रहें और कोई नफिल ना भी पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताएं मुख्तसर भी हो और जन्नत में भी ले जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद में 5 नमाजें पढ़ा कर, रमज़ान के रोज़े रखा कर, अगर तेरी इस्तिताअत हो जाए तो ज़कात दिया कर, अगर इस्तिताअत हो जाए तो हज भी किया कर। उसने कहा या रसूलल्लाह रोज़े रखूँगा सिर्फ रमज़ान के, सिर्फ 5 नमाजें पढ़ूँगा, अगर पैसे आए तो ज़कात भी दूंगा, अगर पैसे आए तो हज भी करूँगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये सच कह रहा है जो इसने बोला, तो यही अमल इसको जन्नत में लेके जाएगा। इसलिए फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, बंदों के हुकूक अदा कीजिए। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ना, इसी तरह सिला रहमी भी फ़र्ज़ है, इसी तरह बंदों को वक्त देना भी फ़र्ज़ है। आप इबादत के ऊपर लगे रहे, सारा दिन मस्जिद में बैठे रहे, सारी रात मुसल्ले के ऊपर खड़े रहे। बहुत सारे लोग हैं जो आपके वक्त के इंतज़ार में रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इबादत का मगज़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।